नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे नए कपड़ा पहनाता था। दिवाली विवाली की समझ न थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वादे थे पर एफडी में पैसा जुड़ रहा था और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था। और ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, तब भी सब अनजान था। मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या रातों को रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोद में खिलाता, झूले में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम को चला आता। कभी खुद से परेशान तो कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूं कि वो मुझे कल किस तरह पढ़ रहा था। पापा तो छोड़ो यार, अभी मुंह से आ भी ना निकला था, पर वो मेरे हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था और मैं भी अब उसके लाड प्यार में ढलने लगा था। घर से निकल ना जाए, अब उसके कदमों पर नजरें रखने लगा था। मुद्दे तो कई थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज, बस उसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे के चौखट को ताकता रहता था। जब होती थी दस्तक तो खिड़की से झांकता रहता था। देख के शकल मैं दूर से चिल्लाता था। जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उसे करीब बुलाता था। वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वो बचपन शायद सो चुका था और मैं जवानी के दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था। चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना हो या मुझे हवा में सुलाना, या फिर दिवाली का वो पुराना कपड़ा पहनना हो या मुझे नया पहनाना, या तपते बुखार में वो ठंडे माथे पर रखे पट्टी हो या मेरे हर जीत के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया। वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया और मैं उस कुर्बानी को उठा नहीं पाया। इसलिए वो शहर मैं कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था। नए शहर की हवा मुझ में चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसे जो आने लगा था, क्या जरूरत है बाप को, सोच मुझ में पड़ने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो आजा बेटा, बस यही था उसके फरियाद में। और मैं उससे हिसाब लेने लगा था। जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था, क्या जरूरत है तुम्हें पापा इतने पैसे की, अब मैं सवाल करने लगा था। अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था। और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, बस मैं यही सोचने लगा था। अब दुनिया में ना कोई उससे आगे था, ना कोई अपना था, ना पराया था, बस यही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे। अब ये समझ आने लगा था, बिलोज मोहब्बत का मूरत होता है बाप, जिसे लफ्जों से ना बुना जाए, जिसे कलमों से ना लिखा जाए, वो होता है बाप। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को माजूर बना के तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। और ये एक मैसेज पूरे अवाम के लिए कि एक रोज तुम्हें एहसास खुद होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर चला करते थे, आज वही घड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सपने में जी रहे हो आज, कल वो ना रहा तो क्या होगा। पर अभी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का सरदार होगा। सबके लिए सिक्के मिटा के चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप है, पर वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। वो कल तुम्हारे साथ ना होगा।